आज के लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक गो टू स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम फॉर लूप को कवर कर चुके हैं, देन हमने ब्रेक कंटिन्यू को भी डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप C++ की प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं। तो बेसिकली गो टू स्टेटमेंट क्या होती है? नेम से क्या सजेस्ट हो रहा है? गो टू मतलब कहीं पर चले जाओ, यू कैन से जंप कर जाते हैं हम, ठीक है। तो गो टू स्टेटमेंट्स अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट होती हैं। It is used to transfer the program control from one location to another location. एक जगह से हम दूसरी जगह पर अपने प्रोग्राम को ट्रांसफर करने के लिए इनका यूज करते हैं। कैसे ट्रांसफर होता है उसको भी हम एग्जांपल के थ्रू देखने वाले हैं। It is avoided since it causes program unreliable, unreadable and hard to debug. ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम गो टू स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? देखो, जब भी हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो एक पर्टिकुलर मैनर में होता है, ठीक है। मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन फ्लो करता है, ठीक है। अगर मैं जंप करा दूंगी, ठीक है, एक लोकेशन से मैं डायरेक्ट दूसरी लोकेशन पर चली जाऊंगी, तो ये क्या हो रहा है? हमारे प्रोग्राम के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। जब हम छोटे प्रोग्राम करते हैं तब तो हमें इजी लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ के बाद यहाँ डायरेक्ट आ गया। बट जब हम हाई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स करते हैं तब हमें कि गो टू स्टेटमेंट फ्लो कैसे कर रही है, इनके वर्क को हम समझ नहीं पाते। तो इसलिए हम गो टू स्टेटमेंट्स को हमेशा अवॉइड करते हैं। एवं C++ की जितने भी हम प्लेलिस्ट करने वाले हैं, आज के बाद हम दोबारा कभी भी गो टू स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ने वाले। अब इतनी गो टू स्टेटमेंट हमें यूज ही नहीं करनी, इतनी लिमिटेशन है, तो फिर हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज गो टू स्टेटमेंट प्रेफर की जाती है जब हमें बहुत सारे लूप्स को एक ही स्टेटमेंट से एक ही बारी में क्या करना हो? ब्रेक करना हो। मतलब सपोज आप बहुत सारे लूप के अंदर हैं और आपको उन लूप से बाहर आना है एक ही स्टेटमेंट से, ठीक है, सारे लूप से एक ही बारी में बाहर आना है, तब आप गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कैसे कैसे बाहर आएंगे हम इतने सारे लूप से, उसको हम देखते हैं। उससे पहले हम सिंटेक्स को देखते हैं। देखो सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले हम गो टू लिखते हैं। गो टू एक कीवर्ड होता है जैसे आपके बाकी कीवर्ड्स हैं, ठीक है। लेबल क्या है? लेबल कोई भी आपका आइडेंटिफायर, आप कोई भी लेबल, यू कैन से नेम, ठीक है, आप कोई भी नाम जो आप देना चाहते हैं। उसके बाद सेमीकोलन। उसके अलावा फिर अब आपने कहा है लेबल। लेबल का मतलब है यू कैन से आप कोई नाम दे रहे हैं, अब आप कोई भी नेम दे रहे हैं तो उसके अंदर आपको स्टेटमेंट भी लिखेंगे, तो लेबल को डिस्क्राइब करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। ये लेबल हो गया। उसके बाद आपको 2 कोलोन यूज करने हैं और फिर आप कोई भी स्टेटमेंट अपनी लिख सकते हैं। अब हम जल्दी से अपनी आईडी पर आ जाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है इस चीज का। देखो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले एक फॉर लूप बनाऊंगी जिसमें मैं एक आई लूंगी जिसकी वैल्यू मैं 1 से लेकर कहाँ तक चलाऊंगी? लेस देन 6 तक, ठीक है। और हर बार आई को इंक्रीमेंट करा देंगे, ओके। अब इसमें मैं 2 कंडीशन लगाती हूँ। इफ आई 4 है तो कुछ जो भी मैं यहाँ लिखने वाली हूँ वो हो, एल्स एल्स में मैं क्या करती हूँ? आई की वैल्यू को प्रिंट करा देती हूँ। फाइन, वैल्यू ऑफ आई इज, ओके। देन आई नेक्स्ट लाइन के लिए मैं एंडल यूज कर लेती हूँ, ठीक, यहाँ स्पेस देना, ओके। अब मैं इफ के में इसमें क्या यूज कर रही हूँ? गो टू का यूज करती हूँ, ठीक है। अगर मेरी आई की वैल्यू 3 है तो मैं क्या करूँ? गो टू कहाँ चली जाऊँ? एक लेबल पर, ठीक है। और लूप से बाहर मैं अपने लेबल को डिफाइन कर देती हूँ। ये देखो, लेबल मैंने जो भी यहाँ नेम लिया था वो मैंने सेम नेम यहाँ लिया, उसके बाद कोलोन लगाए। उसके बाद मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ? सी आउट, यू आर आउट ऑफ द लूप यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। फाइन, अब हम इसको सेव करेंगे एंड देन रन करके देखते हैं कैसे होना चाहिए। 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद हमें यू आर आउट ऑफ द लूप यूजिंग गो टू स्टेटमेंट आना चाहिए, ठीक है। ये आ गया। कैसे हुआ? आई की वैल्यू 1 थी, कंडीशन ट्रू की, अंदर गया, एल्स वाले ब्लॉक में प्रिंट हुआ, फिर 2 फिर 3। जैसे ही आई की वैल्यू 4 होती है तो यहाँ आता है इफ वाले ब्लॉक में, उसे दिखता है गो टू लेबल, मतलब इस लेवल पर चले जाओ। लेवल के अंदर जो भी आपने टास्क दे रखा है वो परफॉर्म हुआ, ठीक है। अब लेवल का नाम सपोज मैं कुछ भी रखना चाहती हूँ, सपोज मैं रखना चाहती हूँ, अपना ही नाम रखना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने अपने लेवल को अपना ही नाम रख दिया है। आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपने लेवल को, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप सेव करेंगे, फिर रन करके देखेंगे। बेसिकली लेवल कुछ नहीं होता, आइडेंटिफायर ही होता है, और आइडेंटिफायर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे नेमिंग कर सकते हैं, वो हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने एक बात बोली थी कि इनको तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल लूप्स होते हैं,
ठीक है, उस कंडीशन को थोड़ा समझते हैं हम। अब मैं इस फॉर लूप के अंदर एक और लूप लगा देती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं वेरिएबल लेती हूँ जे, उसको भी मैं 1 से चलाती हूँ, जे लेस देन इक्वल टू 6 तक, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम 2 तक ही चला लेते हैं, ठीक है, और हर बार जे को इंक्रीमेंट करा देते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं कंडीशन लगाती हूँ इफ आई इज इक्वल टू 2 एंड कोई भी कंडीशन आपको समझाने के लिए मैं लगा रही हूँ, जे इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये गो टू पर आ जाए। मैंने इस तरह की एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, 3 भी लूप लेके कर सकते हैं आप, कितने भी लूप लेकर अपने आप को बस कंसेप्ट समझना आना है हमें तो, ठीक है। अब हम जे की वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं साथ में, वैल्यू ऑफ आई एंड जे, ठीक है, ये आई की वैल्यू हो गई, फिर मैं लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ एंड जे इज, ठीक है, ओके, और यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अब सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे और फिर देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, और फिर उसके फ्लो को भी हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले मेरा i इज इक्वल टू 1 था, 1 लेस देन 6 था, अंदर वाले लूप में गया, j की वैल्यू 1 थी, 2 से छोटी है, अंदर गया, क्या j की वैल्यू 1 है? नहीं है, इस वाले इफ ब्लॉक में तो जाएगा ही नहीं, एल्स ब्लॉक में आया, उसे दिखा i और j की वैल्यू प्रिंट करो, i की वैल्यू 1 थी, j की वैल्यू 1 थी, प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट लाइन में आ गया, ओके फाइन। अब j क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट हुआ, j कितना हो गया? 2, 2 के इक्वल है, बिल्कुल है, ट्रू, फिर अंदर गया, फिर एल्स में जाएगा, आई और जे की वैल्यू को फिर से प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब जे में और इंक्रीमेंट करेगा, 3 होगा, 3 ये कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो इस लूप से बाहर आ गया, जैसे ही इस लूप से बाहर आएगा हमारा कहाँ चला जाएगा? कंट्रोल आई प्लस प्लस पर, ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो गई, जैसे ही 2 हुई फिर अंदर आया, क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू हो चुकी है, ट्रू होते ही हम फॉर लूप के अंदर आ जाते हैं, इस फॉर लूप के अंदर आया, फिर से जे की वैल्यू 1 हुई, 1 2 से छोटा है, ठीक है, तो अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है, बट हमारे j की वैल्यू कितनी है? अब की बार 1 है, तो इफ में जाएगा नहीं, किस में जाएगा? एल्स में, i और j की वैल्यू को प्रिंट कराएगा, वैल्यू ऑफ i इज 2 एंड j इज 1। अब फिर इंक्रीमेंट होगा, j मेरा कितना हो गया? 2, कंडीशन ट्रू हुई, इफ में आएगा, इफ में देखेगा i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू भी 2 है, तो अब की बार वो कहाँ जाएगा? इफ के अंदर जाएगा, इफ के अंदर जैसे ही वो गया उसे दिखा गो टू तनु, मतलब इस पर चले जाओ, जैसे ही वो इस पर जाएगा, ओके, उसे क्या मिल रहा है कि यू आर आउट ऑफ द लूप यूजिंग गो टू स्टेटमेंट, ये हमें क्या हो गया? प्रिंट हो गया। तो अब देखो, यहाँ पर क्या था? हमारे पास 2 लूप थे, ठीक है, अगर मैं इन दोनों लूप से बाहर भी आना चाहती तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था फिलहाल कि हम इन दोनों लूप से एक ही बार में बाहर आ जाए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैम आप ब्रेक का यूज कर लेते, तो ब्रेक वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो आपको सिर्फ एक ही लूप से बाहर लेकर आती है। सपोज अगर मैं यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगाऊंगी, ठीक है, तो सिर्फ इस वाले फॉर लूप से मुझे बाहर लेकर आएगी, ठीक है। इसको आप करके भी देखिएगा, अगर इस कंसेप्ट में आपको गो टू स्टेटमेंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।